कोरोना असली था या नकली था, कहाँ आया, कौन लाया? ट्रंप सलाम लाया, अहमदाबाद से आया, अमेरिका से आया, कहाँ से आया, कब फ़्लाइट रुकी, कब नहीं रुकी, कब किसने बताया कि भाई अब सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन चूँकि नमस्ते ट्रंप करना था, सलाम ट्रंप करना था, इसलिए जो है वो सब कुछ रवा रहा, सब कुछ चलता रहा। और जब वो फैल गई और उसका ये हो गया कि साहब बहुत बुरी तरह से कोरोना फैल गया है, तो ठीक रहा सारे का सारा तमाम इस रखेल मीडिया के ज़रिए इसी सत्ताधारी टोले ने मुसलमानों के सर मढ़कर मरकज़ को आगे बलि का बकरा बना दिया। इलेक्शन की रैली में 10 लाख आदमी इकट्ठा कीजिए, मिल के ठस ठस के खड़े हो जाइए, कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी जो है कानून की और अपने ही बनाए हुए ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ा दें, होम मिनिस्टर भी धज्जियाँ उड़ा दें, वहाँ कहीं का कोरोना नहीं आता। कोरोना सिर्फ आता है तो मजहबी मुकामात पर आता है, और अगर आता है तो बेचारे गरीबों की रोज़ी रोटी कमाने के मामलों में आता है। आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव हुए थे, क्या वहाँ कोरोना गया था? अब कलकत्ता में, आसाम में और दूसरी 5 रियासतों में एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना गया कहीं उधर? इतना डर रहा है उनसे तो भाग जाता है। और यहाँ अब यूपी में देख लीजिए कि साहब शनिचर और इतवार को जो है कोरोना आ जाता है, बाकी 5 दिन कोरोना भाग जाता है, कहीं बैठ जाता है छुप करके। यही हाल मध्य प्रदेश में है, कहीं रात को जो है कोरोना आ रहा है, महाराष्ट्र में अभी रात को कोरोना आ रहा है, दिन में भाग जा रहा है, और फिर शनिचर इतवार में दिन में भी आ जाता है। ये अजीब, बहुत ही ट्रेंड किस्म का कोरोना है कि जहाँ जब उसको जितना अलाउ किया जाए उतना ही आता है, और जितना मना कर दिया जाए वो फ़ौरन भाग जाता है। जो इस मुल्क का सबसे बड़ा कोरोना है, और वो कोरोना एक ही है, बस ये सारा उसी के इशारे पर कोरोना का है ये, और वहीं से सारी डोर चलती है और वहीं से चल रहा है। वही थाली बजवाता है, वही ताली बजवाता है, वही दिए जलवाता है, वही मोमबत्ती जलवाता है, वही सारे ड्रामे और खेल तमाशे करा रहा है, और भैया इसी में पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाए चले जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो मुस्तकिल एक गोदी मीडिया हो चुका है। अब इस मुल्क में नेशनल मीडिया नाम की कोई चिड़िया नहीं रह गई है, बल्कि मैं तो, अगर मेरे लफ्ज़ों में आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में नेशनल मीडिया मुस्तकिल एक तवाइफ की सूरत पहले अख्तियार कर गया था, अब वो तवाइफ भी नहीं रह गया है, वो एक रखेल की सूरत में काम कर रहा है। जैसे रखेल किसी एक की रखेल हो करके काम करती है, ठीक वही कैरेक्टर आज हमारे इस गोदी मीडिया का है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब। आपसे जानना ये चाहूँगा कि तबलीगी जमात का जो मरकज़ है, पहले हमने देखा कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से पूरा ठीकरा तबलीगी जमात के सर मंड दिया गया था, फोड़ दिया गया था कि कोरोना का हॉट स्पॉट यही है, लेकिन अभी भी हालात वहाँ के बहाल क्यों नहीं है? वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पर अगर आप चंद जुमलों में समझना चाहें तो असल वजह तो ये है कि हुकूमत की नीयत ख़राब है, सियासतदान हमारे बेईमान हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो करप्ट है। इस वजह से मुसलमानों के सर पर ठीकरा फोड़कर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 साल से इस मुल्क में यही खेल हो रहा है, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी और अपनी नाकामियों और चोरियों को छुपाने के लिए भी। बड़ा शोर उठता है कि साहब ये हुकूमत जो है बड़ी पाक साफ़ है, पिछले 73 साल के करप्शन के नाम पर जो है शोर हुआ, बड़ा हंगामा आराई भी हुई, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में जिस कदर करप्शन हो रहा है इस मुल्क में, पिछले 73 साल में उतना करप्शन कभी नहीं हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन चूँकि इस वक्त वही लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, इसलिए उनकी चोरियां और बेईमानियां निकल के बाहर नहीं आ रही। कभी कभी कोई बेईमानी, कोई हरामखोरी निकल के बाहर आती भी है, तो चूँकि सिस्टम उनके अख्तियार में है, वो सिस्टम के ताकत से सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो मुस्तकिल एक गोदी मीडिया हो चुका है। अब इस मुल्क में नेशनल मीडिया नाम की कोई चिड़िया नहीं रह गई है, बल्कि मैं तो, अगर मेरे लफ्ज़ों में आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में नेशनल मीडिया मुस्तकिल एक तवाइफ की सूरत पहले अख्तियार कर गया था, अब वो तवाइफ भी नहीं रह गया है, वो एक रखेल की सूरत में काम कर रहा है। जैसे रखेल किसी एक की रखेल हो करके काम करती है, ठीक वही कैरेक्टर आज हमारे इस गोदी मीडिया का है। इसलिए इनकी चोरियां, इनकी बेईमानियां, इनकी हरामखोरियां, उन सब को दबाने के लिए ये तमाम के तमाम लोग जो है घेराबंदी करके
और आसान काम ये है कि किसी भी मुसलमान के सर पे कहीं भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ के उसके नाम पर जो है आप हंगामा खड़ा कर दीजिए, सब कुछ पीछे चला जाता है। आपने देखा 2019 के इलेक्शन में किस कदर इस गवर्नमेंट के खिलाफ हंगामा हो रहा था और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि अब यह गवर्नमेंट नहीं बचने वाली, लेकिन फ़ौरन हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और उन्होंने फिर अपने बेईमानियों को बचा लिया। वही उसके बाद अब कोरोना आया। कोरोना असली था या नकली था, कहाँ आया, कौन लाया? ट्रंप सलाम लाया, अहमदाबाद से आया, अमेरिका से आया, कहाँ से आया, कब फ़्लाइट रुकी, कब नहीं रुकी, कब किसने बताया कि भाई अब सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन चूँकि नमस्ते ट्रंप करना था, सलाम ट्रंप करना था, इसलिए जो है वो सब कुछ रवा रहा, सब कुछ चलता रहा। और जब वो महामारी एक तरह से कहिए कि मुल्क में असली या नकली तौर पर जैसे भी थी, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो जब फैल गई और उसका ये हो गया कि साहब बहुत बुरी तरह से कोरोना फैल गया है, तो ठीकरा सारे का सारा तमाम इस रखेल मीडिया के ज़रिए इसी सत्ताधारी टोले ने मुसलमानों के सर मढ़कर मरकज़ को आगे बलि का बकरा बना लिया और मरकज़ के नाम पर पूरे मुल्क में मुसलमानों को नक्कू बना दिया गया। मुसलमानों के साथ वो घिनौना खेल खेला गया कि जो सारी दुनिया में लोगों ने देख कर के इनके मुंह पर थूका, उसको देख कर के कि तुम महामारी को भी जो है ऐसी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो वही काम इन्होंने आज भी किया हुआ है। आज भी मरकज़ को उसी तरह से जो है ये टारगेट किए हुए हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने भी कल एक रिपोर्ट तैयार की मरकज़ पर जाकर, वहाँ से लोगों से बातचीत की जो वहाँ के दुकानदार हैं, मरकज़ के आसपास की जो दुकानें हैं, जो दुकानें चलाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब एक खौफ का माहौल है हमारे इलाके में। पूरी दिल्ली पूरी तरह से खुल चुकी है, तमाम सियासी रैलियाँ हो रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, लेकिन ना मरकज़ खुल रहा है और ना ही हमारा कारोबार चल रहा है, क्योंकि पूरा दारोमदार मरकज़ में आने वाले जमातियों से ही उस पूरे कारोबार का था। नहीं, मरकज़ सिर्फ दिल्ली ही में नहीं है। तबलीगी जमात का ये मरकज़ जो है ये तो एक सेंटर मरकज़ है, सेंट्रल मरकज़ जिसे आप कहते हैं। मुल्क की तमाम रियासतों की राजधानियों में और हर ज़िले के मरकज़ी मुकाम पर जो है एक जमात का एक इसी तरह का मरकज़ है। ज़िले का मरकज़ है, स्टेट का मरकज़ है, फिर तहसीलों के मरकज़ हैं। तमाम मराकिज़ बंद पड़े हुए हैं जब से सेंटर ये बंद हुआ है। दिल्ली का मरकज़ बंद होने की वजह, चूँकि तबलीगी जमातों के काम पर ही एक तरह से रोक लगी हुई है। और आज तक आप देख रहे हैं कि हर चीज़ खुल जा रही है। बीच में थोड़े से दिन जो है स्कूल खोलने की कोशिश हुई थी या खोले गए थे, लेकिन फिर जो है दोबारा से उनको सिर्फ दो चीज़ें बंद है। एक मजहबी मुकामात यानी इबादत गाहें बंद है और एक तालीम गाहें बंद है। यानी इस मुल्क में आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ना तो तालीम हासिल कर सकते हैं और ना इबादत कर सकते हैं, क्योंकि इबादत करेंगे तो कोरोना आ जाएगा, और अगर तालीम गाह में तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा। बाकी कहीं कोरोना नहीं आएगा। इलेक्शन की रैली में 10 लाख आदमी इकट्ठा कीजिए, मिल मिल के ठस ठस के खड़े हो जाइए, कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी जो है कानून की और अपने ही बनाए हुए ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ा दें, होम मिनिस्टर भी धज्जियाँ उड़ा दे, वहाँ कहीं का कोरोना नहीं आता। कोरोना सिर्फ आता है तो मजहबी मुकामात पर आता है, और अगर आता है तो बेचारे गरीबों की रोज़ी रोटी कमाने के मामलों में आता है। बाकी कहीं इलेक्शन हो, सरकार गिरानी हो, सरकार बनानी हो, कोई पॉलिटिकल तमाशा दूसरा करना हो, वहाँ कोरोना भाग जाता है बहुत दूर। तो अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको दिल्ली से कोरोना भगाना चाहते हैं तो कारपोरेशन ही का सही, आप चुनाव अनाउंस करा दीजिए, देख लीजिए भाग जाएगा कोरोना यहाँ से भी। यानी आपको लगता है जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ कोरोना नहीं जाएगा? आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव हुए थे, क्या वहाँ कोरोना गया था? अब कलकत्ता में, आसाम में और दूसरी 5 रियासतों में एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना गया कहीं उधर? इतना डर रहा है उनसे तो भाग जाता है। और यहाँ अब यूपी में देख लीजिए कि साहब शनिचर और इतवार को जो है कोरोना आ जाता है, बाकी 5 दिन कोरोना भाग जाता है, कहीं बैठ जाता है छुप करके। यही हाल मध्य प्रदेश में है, कहीं रात को जो है कोरोना आ रहा है, महाराष्ट्र में अभी रात को कोरोना आ रहा है, दिन में भाग जा रहा है, और फिर शनिचर इतवार में दिन में भी आ जाता है। ये अजीब, बहुत ही ट्रेंड किस्म का कोरोना है कि जहाँ जब उसको जितना अलाउ किया जाए उतना ही आता है, और जितना मना कर दिया जाए वो फ़ौरन भाग जाता है। तो भाई ऐसे कोरोना से तो बस चल किसके इशारे पर आई ये कोरोना? इतना ट्रेंड किया किसने इसको? जो इस मुल्क का सबसे बड़ा कोरोना है, और वो कोरोना एक ही है,
बस ये सारा उसी के इशारे पर कोरोना का है ये, और वहीं से सारी डोर चलती है और वहीं से चल रहा है। वही थाली बजवाता है, वही ताली बजवाता है, वही दिए जलवाता है, वही मोमबत्ती जलवाता है, वही सारे ड्रामे और खेल तमाशे करा रहा है। और भैया इसी में पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाए चले जा रहा है और ये मुल्क बन रहा है। और जब तक लोग सामने आकर सच को सच कहने की जुर्रत नहीं करेंगे और सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, जब तक ये इसी तरह बेवकूफ़ भी बनाते रहेंगे और जुल्म भी करते रहेंगे और आपको सहने पड़ेंगे और सहते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मरकज़ पर जो ताला है, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ वक्त में वो खुल पाएगा या ये हालात यूं ही चलते रहेंगे? क्योंकि कोरोना इस वक्त तो दिल्ली में लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं और तमाम चीज़ें अब बंद होने भी लगी हैं। देखिए, एक बात तो ये याद रख लीजिए कि हर चीज़ का अंत तो होता है। अगर ये फ़र्ज़ी भी है तो इस फ़र्ज़ी कोरोना का भी अंत तो होना है। मरकज़ पे ताला लगा है तो उस ताला लगने का भी अंत तो होना है, वो खुलना है। ये ठीक है कि जब तक जो है इनकी ताकत जुल्म ज़्यादती की है और चल रही है, वो चलती रहेगी। वो लगाए बैठे हुए हैं, जितने दिन उनकी का अख्तियार चल रहा है या ये कह लीजिए कि वो चलाना चाह रहे हैं, उतने दिन उन्होंने लगा रखा है। जब वो देखेंगे कि अब ज़रूरत नहीं है, वो हटा देंगे। मरकज़ तो खुलेगा, काम भी सारे होंगे। चूँकि एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा कि जब कोई भी ताकत हो, कोई भी हुकूमत हो, कि फ़िरौन से बड़ा और नमरूद से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी बादशाहतें तो नहीं हो सकती, न उनसे बड़े बागी कोई बन सकते। तो उनकी जब ताकतें अल्लाह ने झटकों में मिटा दी तो इनकी औकात क्या है? ये अल्लाह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब असल में जो निज़ाम कुदरत है, ये कुदरत से और निज़ाम कुदरत से लड़ रहे हैं और इनके लड़ने का अंजाम आप देखिएगा कि बहुत ही भयानक होगा। ये ऐसे पटके जाएंगे ज़मीन पर कि लोग इनसे इबरत हासिल करेंगे। ये कुदरत का इंतकाम अपने आप जो है, जब वो चक्र चलता है तो उसी में ही आएंगे, चूँकि लोगों के बस में तो ये आ नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मरकज़ का ताला एक दिन ज़रूर खुलेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।